Hello everyone, good morning to all of you and once again a very warm welcome to Current Affairs by रवि यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 3 सितंबर 2025 से जुड़े डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। डेली बेसिस पे जो है आपके 12 एमसीक्यूज़ को हम कवर करते हैं विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और बाकी भी जो है आपको मैं उस क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़े हुए पिछले क्वेश्चंस का जो है क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवाती हूँ। एक रिवीजन शीट रहती है जिसमें कि हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही जिस प्रकार की उसकी टाइप रहती है उससे रिलेटेड ही पिछले को ही 10 क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं काफ़ी सारी जो है आपको नॉलेज मिलेगी एक ही वीडियो में। वीडियो की जो टाइमिंग है ये है मॉर्निंग में 5 बजे, और डेली मॉर्निंग में आपको 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। वीडियो की हमारी स्टार्टिंग होती है पिक्चर डे की क्विक एंड फास्ट रिवीजन के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले रिवीजन पार्ट जो हमने कल देखी थी वीडियो, उसका पहले क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत इसमें रहा 115वें स्थान पर, और टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। सबसे जो अशांत देश रहा वो रहा रूस को इसमें 163rd रैंक जो है वो मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई जो है यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? तो ये स्टार्टिंग करी दिल्ली ने। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी? राइट आंसर इज एजुकेट गर्ल्स। और इसमें जो अन्य विजेता रहे उनके नाम भी आपको बता दूं, तो मालदीव की शाहीना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को जो है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का मिला है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ पे किया? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मिजोरम। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लोर टोलिंग सिस्टम जो है ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च हुआ है गुजरात में। अगला देखिए, सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ग्लोबल चीफ एआई और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर जो है ये किसे नियुक्त किया? राइट आंसर है अमित कपूर को। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक आदिवानी जो है इसका बीटा संस्करण लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। और भारत और जापान ने जो है क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी? तो ये दी है शोरिंजन दारुमा जी मंदिर में। ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे अपॉइंट किया है? राइट आंसर इज राघव गुप्ता को। और लास्ट है आपका, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेंस सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए जो सबसे सुरक्षित शहर रहा वो कौन सा रहा? तो वो रहा कोहिमा। टॉप 3 शहर इसमें देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे रहा कोहिमा, नंबर 2 पे विशाखापट्टनम, नंबर 3 पे भुवनेश्वर, और सबसे कम सुरक्षित शहर रहे दिल्ली, कोलकाता, पटना, रांची और श्रीनगर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमारी पीडीएफ नोट्स की जो है वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे अभी हमने रिसेंट में अगस्त की आपकी मंथली करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च कर दी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इन्हें बाय कर सकते हैं। और लास्ट 8 मंथ की भी करंट अफेयर्स की बुक आपकी लॉन्च कर दी गई है, जैन टू अगस्त वाली। तो दोनों जो है ई बुक्स को आप बाय कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है। यहाँ पे आप सैम्पल पेपर देख सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट इनमें इंक्लूड रहता है। तो आते हैं आज के सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के जो नए महालेखा नियंत्रक का पदभार है ये किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा टीसीए कल्याणी द्वारा जो है फ्रेंड्स भारत के नए सीजीए का जो पदभार है ये ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो टीसीए कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है और वे इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी बनी है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमारे 28वें महालेखा नियंत्रक की तो उनका नाम है एसएस दुबे। महालेखा नियंत्रक जो है इसे इंग्लिश में हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, और ये भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है जो कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अंतर्गत जो है कार्य करता है।
क्वेश्चन क्या आपकी टाइप है, राष्ट्रीय नियुक्ति से रिलेटेड। तो मैंने आपके लिए राष्ट्रीय नियुक्ति से रिलेटेड जो है यहाँ पे एक रिवीजन शीट ऐड ऑन करी है, ठीक है, जिससे कि आपको एडिशनल और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फर्स्ट है आपका, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो ये है सोनाली मिश्रा। और रो के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बनी है पूनम गुप्ता। एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक बनी है सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री मोदी जी के नए निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। आईबीए के नए अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं अजीत रत्नाकर जोशी। वहीं सीजीडीए के नए प्रमुख बने हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। सेबी के 11वें अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं तुहिन कांता पांडे। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं डीके सुनील। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं केसी वेणुगोपाल। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी है वो कौन सी बनी? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है ये पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी है बैडमिंटन की जिन्होंने की 2 बार कांस्य पदक जीता है BWF विश्व चैंपियनशिप में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन की जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इन्होंने जो है फ्रेंड्स BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है जिन्होंने की 2 बार इस विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। पहली बार इन्होंने 2022 में टोक्यो में ये कांस्य पदक जीता था और सेकेंड बार अब 2025 में इन्होंने पेरिस में ये मेडल जीता है। क्वेश्चन अगला आपका है, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए जो है मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ पर स्टार्ट की है? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 वर्ष की अवधि के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना स्टार्ट की है। इस परियोजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों के 690 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उनको हैचरी मछली पालन और पिंजरे में मछली पालन की जो तकनीकें हैं ये सिखाई जाएंगी। तो क्वेश्चन की जो आपकी टाइप बनती है ये योजनाओं से रिलेटेड बन जाती है। तो योजनाओं से रिलेटेड आज हम सेट जो है इसकी रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राहवीर योजना किसने स्टार्ट की? तो ये स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश ने। इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना स्टार्ट करी तेलंगाना ने। एतिकोली दूतीपात योजना स्टार्ट करी असम ने। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति में कर में पूर्ण छूट देने की योजना स्टार्ट करी आंध्र प्रदेश ने। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना स्टार्ट करी हरियाणा ने। ज्योति योजना किसने स्टार्ट करी? केरल ने। बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना स्टार्ट करी गई केरल द्वारा। आयुष्मान वय वंदना योजना स्टार्ट करी दिल्ली ने। और कलई नगर कैविनाई थिट्टम योजना स्टार्ट करी तमिलनाडु ने। पिंक ई रिक्शा योजना स्टार्ट करी गई महाराष्ट्र द्वारा। अंत्योदय गृह योजना स्टार्ट करी ओडिशा ने। गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल योजना स्टार्ट करी तेलंगाना ने। दिल्ली पुलिस द्वारा स्टार्ट करी गई शिष्टाचार दस्ता योजना। तेलंगाना द्वारा स्टार्ट करी गई राजीव युवा विकासम योजना। और दिल्ली द्वारा ही स्टार्ट करी गई है महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए जो है 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, तेलंगाना ने। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना विधानसभा ने पिछड़े वर्गों को स्थानीय निकाय चुनावों में 42% आरक्षण देने के लिए एक महत्वपूर्ण 2 विधेयक सर्वसम्मति से जो है पारित किए हैं। ये विधेयक 2018 के कानून में संशोधन के रूप में लाए गए हैं जिनके माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे पहले कुल आरक्षण की सीमा जो है वो थी 50%।
नेक्स्ट है अगस्त 2025 में किस देश में भगवान राम जी की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा कनाडा में। तो कनाडा में भगवान राम जी की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो कनाडा के मिसिसोगा शहर में भगवान राम जी की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। ये प्रतिमा जो है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति है और इस प्रतिमा को ग्रेटर टोरंटो एरिया स्थित एक मंदिर में स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा फाइबर ग्लास और स्टील की मजबूत संरचना से तैयार की गई है। तो कनाडा में जो है फ्रेंड्स इसका अनावरण हुआ। तो कनाडा के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ल्ड मैप में कनाडा की यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं। अब हम कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो कैपिटल है इसकी ओटावा, मुद्रा है यहाँ की कैनेडियन डॉलर, प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, राष्ट्रीय खेल है यहाँ का आइस हॉकी और सबसे बड़ी तटरेखा जो है ये किस देश की है? कनाडा की। कनाडा का जो सबसे बड़ा नगर है वो है टोरंटो। यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट और कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या अपनाया गया है? तो इससे लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। किस देश में जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक है जिसे कि रेडियो कैनाल कहा जाता है? ये कनाडा में आपका है। कनाडा का संविधान को ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत कब किया गया था? तो ये किया गया था 25 मार्च 1982 को। अगला क्वेश्चन है भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रवर्तन निदेशालय ने। तो फ्रेंड्स प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है। ये नोटिस इंटरपोल के 196 सदस्य देशों को भेजा गया ताकि वे ईडी द्वारा पकड़े गए जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के बारे में सतर्क रह सके। अगर हम बात करें प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1956 में। हेडक्वार्टर्स इसके लोकेटेड है नई दिल्ली में। करंट में इसके निदेशक कौन है? राहुल नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में। तो आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया के शहर जिसका नाम है ग्वांगजू इसमें किया जाएगा। ये तीसरी बार होगा जब दक्षिण कोरिया इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आयोजन इसका कब से कब तक किया जाएगा? तो 5 से लेकर 12 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन होगा। संस्करण 2025 में इसका रहेगा 53rd और ये चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाती है। पिछला जो 52nd इसका एडिशन था फ्रेंड्स, ये 2023 में हुआ था जर्मनी बर्लिन में। और विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कनाडा के विनिपेग में 17 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक हुआ है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच स्टार्ट हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा भारत और अमेरिका के बीच ये स्टार्ट हुआ। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है फ्रेंड्स आपका, ये भारतीय सेना का एक दल 1 से 14 सितंबर 2025 तक अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट वेनराइट के लिए रवाना हुआ है। और इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन, सामरिक दक्षता और सहयोग को बढ़ाना। 2025 में इसका कौन सा एडिशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है? तो 21वां जो है इसका संस्करण हो रहा है युद्ध अभ्यास 2025 का। किस किस के बीच? भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला 1 रेस जिसका नाम है डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये किसने जीती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा ऑस्कर पियास्त्री मैक्लेरन। इनके द्वारा जो है फ्रेंड्स डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती गई। इमेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई रेसिंग ड्राइवर हैं ऑस्कर पियास्त्री और इन्होंने 2025 की डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है। फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन जो है ये नीदरलैंड के सर्किट जैनवुड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा एयर मार्शल संजीव घुराटिया ने। यहाँ पे आ की मात्रा लगा लीजिए।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो एयर मार्शल संजीव घुराटिया जो है इन्होंने 1 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में कार्यभार संभाला है। एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस भारतीय वायुसेना के मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी का पद होता है जो कि पूरे वायुसेना के रखरखाव कार्यों का संचालन और निगरानी करता है। अब हम भारतीय वायुसेना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। तो भारतीय सशस्त्र बलों की वायुसेना है, स्थापित इसको किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। नई दिल्ली में इसके मुख्यालय हैं। करंट हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह और उप प्रमुख एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 125वें संस्करण में यूपीएससी की परीक्षा में मामूली अंतर से अंतिम मेरिट लिस्ट से बाहर रह जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, प्रतिभा सेतु की। तो फ्रेंड्स, प्रतिभा जो है इसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। और पीएम मोदी जी ने प्रतिभा सेतु नामक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग करने की घोषणा की है। ये प्लेटफॉर्म उन उम्मीदवारों के लिए बनाया गया है जो यूपीएससी की सभी चरणों में सफल तो होते हैं लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता। और ये प्लेटफॉर्म उन युवा उम्मीदवारों को भविष्य में अन्य अवसरों से जोड़ने और सहयोग प्रदान करने का माध्यम बनेगा। नाम क्या है? प्रतिभा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सेशन का। सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 नामक बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र जो कि पूर्वी हिमालय का ऊंचाई वाला तथा चरम जलवायु वाला इलाका है, यहाँ पर युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया। उन्होंने ड्रोन, एआई और आधुनिक हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल करना भी सीखा। अब यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। मैं आपसे 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट है, भारत की नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया? सेकंड है, अगस्त 2025 में किस देश में भगवान राम जी की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? और लास्ट है आपका, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और फीडबैक भी देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। ई बुक्स का लिंक, बुक्स का लिंक, ऐप का लिंक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।